बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज राजमा यानी लाल लोबिया जो है उसको किस तरह से आप घर में उसकी ग्रेवी बनाकर आप क्योंकि चावलों के साथ हर कोई पसंद करता है गर्मियों में। तो सबसे पहले इसको किस तरह से बनाएंगे, तो इसके लिए आपने रेसिपी करी, इसको अभी सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आपने आधा कप तेल लेना है। तेल के अंदर आपने एक जो है बड़ा साइज का प्याज जो था चॉप कर लेना है। चॉप करके आपने इस चॉप किए हुए प्याज को इसके अंदर ऐड कर देना है और फिर जी इसकी अच्छे से इसको जी आपने सौते करना है। आपने जी इसको लाइट गोल्डन होने तक जो है इसको जो है फ्राई करना है। और देखिए जैसे ही इसका कलर हल्का गुलाबी हो जाएगा तो अब आपने क्या करना है गाइस, देख सकते हैं जैसे कलर चेंज करेगा प्याज को हल्की आंच में पका करें ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से रिड्यूस हो जाए। प्याज जो है वो बाद में आपके सालन में नहीं आ रहा होता, सालन कड़ी या आप जिस चीज़ में आप डाल रहे होते हैं उसके अलावा जो है वो प्याज जो है वो गल जाता है एकदम आसानी से। तो आप इसको हल्की आंच में बनाया करें। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चमचा भरकर, यानी हाफ टी स्पून मैंने अदरक ली थी पेस्ट अदरक का, और हाफ टी स्पून ही मैंने लहसुन का पेस्ट लिया। दोनों का जो है वो 1 टेबलस्पून इक्वल लेकर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और एक प्याज लिया था मैंने, तकरीबन बड़ा से दरमियाने साइज़ का प्याज था, और हाफ कप ऑयल था। ठीक है गाइस, तो जी आज आप लाल लोबिया की ये जो है रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। स्पेशली गर्मियों में लोग जो है वो इसको चावलों के साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कि राजमा की रेसिपी ये जो लाल वाली राजमा है, इस यानी लाल वाला लोबिया है, किडनी बीन्स जो होते हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे अच्छी अच्छी खुशबू आएगी आपकी, आपने 1 से 2 मिनट फ्राई करना है लहसुन अदरक के पेस्ट को। जब आपका लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई हो जाएगा गाइस, तो आपने आँच मैंने बताया आँच हल्की ही रखनी है ताकि जले नहीं। अदरक लहसुन का पेस्ट एकदम आप ऑयल के अंदर शमल कर देंगे, और जो प्याज है उसको आपने जो है वो गोल्डन होने तक इसका वेट करना है। तो जी इसको गोल्डन होने देंगे। जैसे ही आपके जो है प्याज का कलर चेंज होगा यानी लाइट गोल्डन हो जाएगा, तो इसके अंदर चिली पेस्ट आपने जो है लंबी वाली जो आपके पास मिर्चें नहीं होती लाल वाली, उनको जी मैंने पानी के साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था, और ये चिली पेस्ट जो था मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अगर आपके पास चिली पेस्ट नहीं है तो आप बाजार से जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है वो चिली पेस्ट ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड किया है। साथ में ही इसके ऐड कर दूंगी गाइस थोड़ा सा जो है वो मैं लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया। सारे मसाले जाएँगे, साथ-साथ आपने कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी हाफ़ टी स्पून गाइस, और इसके साथ जो है थोड़ा-सा इसके अंदर जाएगा गाइस ये चिकन पाउडर है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ हाफ़ टी स्पून। चिकन पाउडर से इसका अच्छा बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। ये सारे मसाले ऐड करके इसको अच्छे से एकदम 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और जब तक कि आपके मसाले जो हैं वो अच्छे से प्याज़ के साथ फ्राई हो जाएँगे। तो 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक करना है गाइस मसालों को। और अभी मैंने फिर बताया कि मैंने अभी सॉल्ट ऐड नहीं किया है गाइस। सारे मसाले ऐड करके तो मैंने मसालों को अच्छे से जो है 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई की, और ताकि मसाले जो हैं उनमें कच्चापन ख़त्म हो जाए। सो जी 1 से 2 मिनट अच्छे से आपने भून लेना है। भून लेने के बाद गाइस अब आप जो है इसके भुनाई के बाद इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। फिर जी मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे, छिलका उतार कर उनको ब्लेंड कर लिया था। तो ये टमाटर की प्यूरी जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ब्लेंड किए हुए टमाटर 2 से 3 अदद थे, तो इसको ऐड करके अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटर का पानी जो है वो अच्छे से जो है वो पानी ख़त्म हो जाए, यानी इसके अंदर रिड्यूस हो जाए, और आपका जो अच्छा सा थिक सा जो मसाला रेडी हो जाए। देख सकते हैं गाइस 1 से 2 मिनट अभी फ्राई मैंने किया है इसको अच्छे से, और अभी तक इसका जो पानी है वो कम नहीं हुआ है। तो इसकी और भुनाई करेंगे यहाँ तक कि जो है टमाटर जो है वो अच्छे से जो है गल भी जाएँ, यानी जो टमाटर जो है उनकी गलने का मतलब ये है कि पहले से पेस्ट ज़रूर है लेकिन इसको अच्छे से आपने पकाना है ताकि मसाला अच्छे से पका हुआ हो। ठीक है जी गाइस, आपने जितना मसाला बनाते हैं अच्छा करी बनाने के लिए अच्छा मसाला भुना होना चाहिए, तो अच्छा से भुनाई करेंगे इसकी। अच्छे से भुनाई करने के बाद आपने ये जी लाल लोबिया है सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने इसको पानी डालकर कुकर में चढ़ाकर प्रेशर कुकर में उबाल लिया था, और इसके अंदर थोड़ा चुटकी जो है मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था, और हल्की सा जो है वो इसको ऐड करके तो उसके बाद मैंने तकरीबन आधे घंटे में कुकर चलाकर, और फिर उसके बाद आधा घंटा कुकर चलाया, और उसके बाद जो है अच्छे से जब ये गल गया इसका पानी निकाल दिया। जी अच्छे से आपने जो है इसको भूनना है मसाले के अंदर, अच्छे से आप जो भूनेगा 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। आपने किडनी बीन्स की अच्छे से भुनाई करनी है। बीन्स की भुनाई करने के बाद गाइस अब आप मुझे क्या करना है 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे, और जब थिक सा ये देख सकते हैं बिल्कुल थिक सा आपका ये बिल्कुल अच्छा लगता है। आप अगर आप इसको जो है लोबिया के साथ, लोबिया को अगर चावलों के साथ खाते हैं। फिर जी गाइस अब आपने क्या करना है गाइस, अब आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, तकरीबन 1 कप भर कर इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे गाइस।
पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, क्योंकि ग्रेवी और लिक्विड ही आपको चाहिए, तो आप इसके अंदर जो है ग्रेवी बनाने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से कुक करने के लिए छोड़ देंगे हल्की आँच पर, और जब तक अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी, 4 से 5 मिनट इसका कुकिंग टाइम है, तो आपने 4 से 5 मिनट इसको कुक कर लेना है अच्छे से। जब थिक सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी और अच्छे से पानी जो है वो पहले से गला हुआ लोबिया है, तो इसलिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है, तो आपने आधा घंटा कुकर चलाकर अच्छे से पहले लोबिया गला लीजिएगा गाइस, क्योंकि लोबिया जो है वो थोड़ा देर लगाता है गलने में। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ज़ीरे वाले चावल तो थे, प्लेन जो है वो नमक और ज़ीरा डालकर जो है वो मैंने चावलों को उबाल लिया था। ठीक है, बासमती राइस लिया और उनको अच्छे से पानी में जो है वो ज़ीरा और नमक सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ें डालकर, और चाहें तो इसके अंदर थोड़ी-सी जो है वो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है गाइस। ये दिन के टाइम के लिए फुल मील है गाइस, हेल्दी मील है। तो जी देख सकते हैं अच्छे से थिक सी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं ये ग्रेवी थिक इतनी ही जो है वो आपने ग्रेवी रखनी है। तो अब आपके ये जो लाल लोबिया है ये बिल्कुल राजमा रेडी है। अब आपने क्या करना है, सर्विंग से पहले गाइस मैं इसके ऊपर एक यूनिक सी चीज़ करती हूँ। ना मैं धनिया डालती हूँ गाइस, ना मुझे हरी मिर्ची का शौक है, तो मैं इसके ऊपर जो चीज़ डालती हूँ वो गाइस है जी थोड़ा-सा ओरिगैनो। थोड़ा-सा एक जी थोड़ा-सा जो है आप कह सकते हैं, थोड़ा-सा आपको लगेगा कि आप इसके ऊपर ओरिगैनो का क्या कमाल, तो जी ओरिगैनो से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी थोड़ी यूनिक सी आती है। तो जी अब आपने इसके ऊपर अच्छे से जो है वो थोड़ा-सा ओरिगैनो ऐड करके फिर जी आपने सर्विंग प्लेट जिसमें आपने थोड़े से चावल डाले थे गाइस, मैंने अच्छे से खासे उबाले हुए हैं, आपको दिखाने के लिए सिर्फ़ जो इस प्लेट में आप कह रहे होंगे इतने थोड़े से चावल, भई इतने थोड़े से चावल नहीं, जस्ट सर्विंग के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस। तो मैंने अच्छे खासे उबाल लिए, भई ज़ाहिर बात है लंच में आज हम यही खाएँगे। तो अब आपने जो है इसको जो है वो इसके साथ जो है सर्व करना है। लाल लोबिया और व्हाइट राइस जो है इनका कॉम्बिनेशन गाइस, बस मुँह में पानी आ रहा है गाइस। तो आपने ज़रूर एन्जॉय करना है इस रेसिपी को, क्योंकि हर रोज़ रात 8 बजे मैं रेसिपी जो है अपनी अपलोड करती हूँ, रेसिपी करीज अपने चैनल पर यूट्यूब पे। तो आपने ज़रूर अभी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, जितने-जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं कीजिएगा गाइस, और इस रेसिपी को बनाकर आपने मुझे फीडबैक देना है गाइस, और आप बताना कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हर रोज़ एक रेसिपी लेकर आती हूँ, क्योंकि ख़वातीन का मसला ये रहता है कि आज घर में क्या बनाऊँ, दिन के टाइम, रात के टाइम। आसान सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ ताकि आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हो उन्हीं को आप यूटिलाइज़ करते हुए आप अच्छी-अच्छी चीज़ें बना सकें और घर वाले जो है खुश हो सकें। अब और हेल्दी हेल्दी चीज़ें, और उसके साथ-साथ आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हैं और आपके बजट के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो आपने जो है अभी-अभी जो है वो क्या करना है, इसको बनाना है और दिन के टाइम बना लें और एन्जॉय करें इसको राइस के साथ। तो आपने जो है इसको एन्जॉय करना है, साथ एन्जॉय करते हुए मुझे ज़रूर दुआ में याद रखना है, और दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक का दस्तरखान इसी तरह नेमतों से भरा रहे और हर कोई अपनी जो है वो घर वालों को जो है वो अच्छे-अच्छे खाने बनाकर ख़वातीन इसी तरह से खिलाती रहें और दाद वसूल करती रहें। तो गाइस आपको कैसी लगी मेरी लाल लोबिया की रेसिपी विद व्हाइट वाले राइस? तो आपने जो है व्हाइट राइस के साथ इसको ज़रूर सर्व करना है, और जो है आप इसको चाहें तो चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो अभी आपने रेसिपी करी, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और शेयर करने के साथ-साथ अपना ख़्याल रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।